हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि अच्छे होंगे और सुखी होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं इस वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। कुछ कारणों कुछ परिस्थितियों वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी, उसके लिए खेद है, कष्ट। अब पुनः से नई सीरीज के तहत आप सभी के बीच में वीडियो अपलोड की रहेगी पर डे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक और अच्छी टॉपिक होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि मुकदमे कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि कुछ मुकदमे लोग जानते हैं ये कौन सा मुकदमा है, कौन सा। तो आज हम इसी बारे में बताएंगे कि संपत्ति बंटवारा का मुकदमा किसमें होता है, हत्या चोरी का मुकदमा किसमें होता है, उपभोक्ता फोरम का मुकदमा किसमें होता है, एमएससीटी का मुकदमा किसमें होता है। तो बहुत सारे मुकदमे होते हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं कि यह मुकदमा कहाँ चलेगा और इसकी प्रक्रिया क्या है। तो सब कुछ समझेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मुकदमे के प्रकार। मुकदमे के प्रकार। अब हमारे बीच में एक सब बात आ गई कि मुकदमे, यहाँ पर आ गया मुकदमे शब्द। मैंने अगर एक मुकदमा होता तो मुकदमा होता, यहाँ बात है मुकदमे। तो मुकदमे मतलब मुकदमे क्यों होते हैं? जब किसी भी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए, जब किसी तथ्य को लेकर कोई बोले यह व्यक्ति यह मेरा है, कोई बोले यह मेरा है, जहां पर विवादक तथ्य उत्पन्न हो जाते हैं, उस स्थिति में क्या हम कह सकते हैं कि यह मुकदमा है। तो जहां पर दो या दो से अधिक पार्टी, मतलब दो पार्टी होनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो उस स्थिति से निपटने के लिए मुकदमा दाखिल किया जाता है। सबको पता है। अब बात करेंगे कि मुकदमे के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुकदमे कई तरह के होते हैं। तो सबसे हम लोग अक्सर यही समझते हैं कि मुकदमे दो तरह के होते हैं, सिविल होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा आपको 4-5 मुकदमों के बारे में, जो कि आप समझ सके कि मुकदमे कौन कौन। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम तो सिविल मामले, सिविल सिविल मुकदमे। देखिए, पहला हम समझ लेते हैं सिविल मुकदमे क्या होते हैं। दूसरा होता है फौजदारी मुकदमे। क्या होता है? फौजदारी फौजदारी मुकदमे इसको कहते हैं। अगर तीसरा बताएं राजस्व। क्या तीसरा मुकदमा कौन सा होता है? राजस्व संबंधी मुकदमे होते हैं। और चौथा अगर बात करें तो संवैधानिक। क्या होता है? संवैधानिक संवैधानिक मुकदमे। संवैधानिक मुकदमे होते हैं। छठवां जो होता है, पांचवा प्रशासनिक मुकदमे। कौन होता है? प्रशासनिक प्रशासनिक। और एक और होता है, लास्ट में होता है अन्य मुकदमों में, इसको लिखेंगे लास्ट अन्य। अब हम इसको एक एक बात को समझते जाएंगे कि सिविल मुकदमे क्या होते हैं, फौजदारी मुकदमे क्या होते हैं, राजस्व मुकदमे क्या होते हैं, संवैधानिक मुकदमे क्या होते हैं, प्रशासनिक मुकदमे क्या होते हैं, और अन्य मुकदमे कौन कौन से हो सकते हैं। तो सारी बातों को हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे सिविल मुकदमे। सिविल मुकदमे में हम समझते हैं कि माल वाला मुकदमा होता है। जैसे खेती बाड़ी से संबंधित मुकदमे होते हैं। कैसे मुकदमे? खेती बाड़ी से संबंधित। अब इसमें खेती बाड़ी की बात अलग है, इसको एक तरह से क्या बोलते हैं? माल का मुकदमा, माल मुकदमा। अब सिविल मुकदमे में क्या हो सकता है? नंबर 1, संपत्ति बंटवारा के मुकदमे। संपत्ति बंटवारा का मुकदमा हो सकता है। दूसरा, इम्तिनाई का मुकदमा होता है। किसका होता है? इम्तिनाई की फाइलें इसमें चलती हैं। और फिर होता है जमीन संबंधी विवाद। जमीन या संपत्ति संबंधी विवाद। जमीन या संपत्ति संबंधी विवाद होते हैं। फिर अगर कहीं पर कब्जा करना है, बेदखल करना है, तो उससे संबंधित मामले देखे जाते हैं। फिर आता है रिकवरी वाला, यानी अगर किसी से रिकवरी करना है, कोई भी मामला, कोई भी, जैसे वसूली हो गई, पैसा, इस बार आपने कोई जमीन खरीदा
5 लाख रुपए में हमने कोई जमीन 5 लाख। अब देखिए केस बनता कैसे है। मान लीजिए हमने कोई जमीन 5 लाख रुपए में क्रय किया। क्रय किया कितना? क्रय 5 लाख। अब 5 लाख रुपए में क्रय किया। मान लीजिए जो बेचने वाला था वह फ्रॉड करता है। क्या करता है? फ्रॉड कर देता है। और हम हैं पीड़ित व्यक्ति, हम पीड़ित है, तो हम क्या करेंगे? इसका मुकदमा करेंगे। जो हमें जमीन लिखा है फर्जी तरीके से, पहला तो हम उसको करेंगे कैंसिलेशन का मुकदमा। क्या करते हैं? कैंसिलेशन। कैंसिलेशन जो हमें वह रजिस्ट्री की गई है, फर्जी रजिस्ट्री की गई है, उसका हम कैंसिलेशन का मुकदमा करते हैं। दूसरा होता है जो हमने 5 लाख रुपए उसको दिया है, उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए के लिए रिकवरी का भी मुकदमा किया जाता है। समझ में आ गया कि इसी के संबंधित कितने कितने मामले हो सकते हैं। और एक और होता है तलाक के मुकदमे। तलाक सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट, और जो भी जिसे गार्जियनशिप एक्ट, सब कुछ इसी सिविल मामले में आ जाएंगे। इजरावाद, फलानावाद, जो भी सिविल से संबंधित खेती बाड़ी से या माल मटेरियल से संबंधित मामले होते हैं, इसी में निपटाए जाते हैं सिविल मामलों में। ठीक, इसको हम लोग दीवानी मुकदमे भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? दीवानी मुकदमे भी कहते हैं। आई होप कि आपको सिविल मामले समझ आ गए। अब हम बात करेंगे फौजदारी संबंधी मामले क्या होते हैं। दोस्तों, फौजदारी संबंधी मामला क्या होता है? यह संपत्ति से संबंधित किसी अपराध से संबंधित हो। क्या होता है? किसी अपराध, जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति हमारी है और कोई व्यक्ति हमसे छीन कर ले जाता है, तो यहाँ पर छिनैती का मुकदमा लगता है। तो ये क्या होगा? फौजदारी, मतलब अपराध जहां पर घटित हो, क्राइम जहां पर हो, वह अपराध फौजदारी संबंधी मुकदमे कहते हैं। इनको कहते हैं क्रिमिनल केस। क्या बोलते हैं? क्रिमिनल केस, या होती है सिविल केस। देखिए, जैसे मान लीजिए चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार और लूट वगैरह जो भी सारे मामले होते हैं, मारपीट से धोखाधड़ी लेकर साइबर क्राइम, क्या होते हैं? ये सब सिविल क्रिमिनल मामले में आते हैं। बात समझे? बहुत ही आसान रूप से क्रिमिनल मामले सबको पता होते हैं कि चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट, दहेज पीड़न, जो भी सारे मामले हैं सब क्रिमिनल होते हैं। देखिए, राजस्व संबंधी मामलों में बहुत ही कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए आपकी खतौनी में कुछ करेक्शन करना, आपकी खतौनी में अगर कुछ करेक्शन करना है, तो आप कहां पर जाएंगे? राजस्व संबंधी न्यायालय में जाएंगे। ठीक। दूसरी बात, अगर आपको खतौनी में नाम चढ़वाना है, क्या करना है? नामांतरण करना है। नामांतरण करना है, या फिर खतौनी में संशोधन करना है। ये सब कहाँ मामले देखे जाते हैं? वहीं पर देखे जाते हैं। चकबंदी संबंधी मामले, बंटवारा संबंधी मामले, मतलब बंटवारा संबंधी मतलब फाट फाट बोलते हैं ना, ये सब मामले कहाँ देखे जाते हैं? राजस्व विभाग में देखे जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि नायब तहसीलदार न्यायालय कोर्ट, राजस्व कोर्ट न्यायालय, तहसीलदार न्यायालय, ये सब क्या होता है? इनका राजस्व संबंधी मामले यहाँ पर देखे जाते हैं। इसकी यहाँ पर कौन देखता है इसको? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या देखते हैं? राजस्व संबंधित मामले देखते हैं। और ये फौजदारी मामले कौन देखते हैं? जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखते हैं। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, और डीजे रैंक के लोग देखते हैं। ये सिविल मामले कौन कौन देखते हैं? इसको भी देखते हैं सिविल जज, सिविल जज सीनियर डिवीजन, और एडीजे वगैरह देखते सब लोग मतलब देखते हैं। और राजस्व संबंधी मामले कौन देखते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब प्रशासनिक अधिकारी को देखते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे संवैधानिक मुकदमे। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल केस कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल केस की बात करें तो रिट पिटीशन, रिट पिटीशन, किसी को रिट पिटीशन दाखिल करना है तो वह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कराई जाएगी। चलिए तो बात करेंगे पीआईएल, पीआईएल दाखिल करना है, जनहित याचिका, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मामले में जाते हैं।
अगर केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य में कोई विवाद है तो कहाँ पर देखा जाएगा? संवैधानिक कानून के तहत देखा जाएगा। अगर हमारा मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, क्या हुआ है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का अगर हमारा हनन हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे? संवैधानिक मामलों के अंतर्गत जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे प्रशासनिक या अधिकरण संबंधी मामलों, यानी ट्रिब्यूनल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिब्यूनल संबंधी जो भी मामले होते हैं, जैसे आयकर अपील हो गई, उपभोक्ता विवाद आयोग हो गया, श्रम न्यायालय हो गया, कंपनी विधि हो गई, डिफेंस सर्विस ट्रिब्यूनल, जो भी सारे मामले होते हैं यह प्रशासनिक मामलों के अंतर्गत देखे जाते हैं। अन्य मामले क्या होते हैं? जैसे अन्य मामलों में कोई कंपनी से संबंधित विवाद हो गया, उद्योग संबंधी विवाद हो गया, पर्यावरण संबंधी विवाद हो गया, ये सब जैसे कि अन्य मामलों में आएंगे, ये सब अन्य मुकदमे होते हैं। मतलब कि हमारे सामने कई सारी कोर्टें बनी होती हैं, कई सारे मुकदमे होते हैं तरह तरह के, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया तैयार किया गया है, कहाँ पर कौन देखेगा, क्या क्या मुकदमे देखे जाएंगे। तो फिलहाल हमें सिविल मुकदमे अच्छे से पता है, क्रिमिनल पता है, राजस्व पता है, संवैधानिक पता है, प्रशासनिक और अन्य सारे मामले जानकारी हो गई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।